अपने पास। सबने पढ़ लिए रूल्स केवीएल के जो लिखवाए थे चार, क्या कि अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अच्छा उमेश नहीं आया था लास्ट क्लास में ना, कौन नहीं आया था लास्ट क्लास में, कितने लोग नहीं आए थे, एक दो, दो ही नहीं आए थे बस, तुम आए थे लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक है एक बार बता देता हूँ और फटाफट से रिपीट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है यही, करंट में सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अपने पास ये है, ठीक है, R1 R2 R3 एंड R4, B1 B2 एंड B3। सबसे पहले क्या करना है, लूप बनाना है, ठीक है ना। इसमें कितने लूप बन जाएंगे, तीन। कितने लूप बन सकते हैं इसमें, तीन। दिख रहे हैं तीनों सबको, लूप दिख रहे हैं इसमें तीन, एक दो और तीसरा बड़ा, तीन लूप बन सकते हैं। बनाने कितने हैं वो अपने ऊपर है, एक बनाओ दो बनाओ तीन बनाओ, लूप कितने बन सकते हैं इसमें, तीन। भाई एक लूप तो ये, एक लूप ये भी तो बन सकता है, यस और नो। लूप कितने बन गए, तीन। सबसे पहले कोई भी एक लूप चूज करो, लूप 1 एंड लूप 2, ठीक है। लूप की डायरेक्शन सेट कर सकते हो या ये कैसे भी, जो तुम्हारा मन करे। उसके बाद क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ लूप में घूमने के लिए। इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, बैटरी पर नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से चले, बैटरी पर कहाँ जा रहे हैं, पर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस का V1। यहाँ से गए यहाँ पे आए, ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस पर देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, करंट किसी एक डायरेक्शन से करंट निकाल देना, किसी भी एक डायरेक्शन से करंट निकाल देना। करंट का सिंपल सा रूल याद रखना कि जिस डायरेक्शन से करंट निकाला आगे बढ़ाओ ऐसे, यहाँ से करंट बढ़ जाएगा, इधर से करंट वापस आएगा, यहाँ से करंट आएगा। बैटरी अगर पॉजिटिव से निकला है तो नेगेटिव में एंटर करना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं यहाँ से घुमा के यहीं से और वापस ला रहे हो, नहीं। एक पाथ से करंट अगर चला गया तो उस पाथ में करंट वापस नहीं आता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। किसी भी ब्रांच से अगर करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस ब्रांच में करंट वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो कहीं कि यहाँ से करंट निकाला, इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ आके तुमने वापस इसका करंट इधर बांट दिया, नहीं, इधर से ऑलरेडी करंट आ रहा है तो इसमें करंट वापस नहीं जा सकता, ठीक है। एक ब्रांच से अगर करंट एक बार आ गया तो उसमें वापस नहीं सकता, फिर उसमें चला गया तो उससे वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। एक ब्रांच में एक ही डायरेक्शन हो सकती है करंट की, स्पेशल ध्यान रखना। यहाँ से गए गए और ये नेगेटिव में एंटर कर गया, ठीक है, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट गए, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस पे देखो अपने पास रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना होता है, IR, ठीक है ना। करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो I, यहाँ पे भी I होगा। अब देखो यहाँ पे अगर I1 आ गया, भाई यहाँ से करंट बट गया, यहाँ से क्या हुआ, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो यहाँ पे अगर I1 गया तो इधर कितना आएगा, I माइनस I1, यस और नो। भाई I1 इधर चला गया तो इधर क्या आएगा, I माइनस I1। I1 ही यहाँ पे I1 ही फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पे I माइनस I1 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I, तो प्लस I1 माइनस I1 कट जाएगा, बचा क्या, I। तो यहाँ पे क्या आ गया, I। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया करंट का। अब यहाँ पे देखो हम, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यस और नो। सेम है तो क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस का कितना, IR1। आगे बढ़े, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस से प्लस, तो क्या आएगा, पॉजिटिव B2। नेक्स्ट गए, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यस और नो। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या आ जाएगा अपने पास, IR3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो बन गई यहाँ से। नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं हम लूप 2 से। यहाँ पे तो अपने पास कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल ही अपने पास, I वेरिएबल, R वेरिएबल, B1। तो यहाँ पे अपने पास देखो जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या होगा, अपने वोल्टेज की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। वेरिएबल कितने होंगे, I और I1, यस और नो। अपने पास जो चर राशि होंगी वो कौन कौन सी होंगी, सिर्फ और सिर्फ I और
I1 वहां पे भाई क्वेश्चन में वोल्टेज की भी गेट लगा के आना, गेट लगा के आओ। क्वेश्चन में अपने पास कितनी वैल्यू, B1 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, B2 की भी देगा, B3 की भी देगा, R1 R2 R3 R4 सबकी एक यूनिक वैल्यू देगा, एक नंबर देगा। यस और नो? तो ये तो अपने पास कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ I जो हमने माना है, और I1, I और I1 वेरिएबल कितने हो गए? दो। तो अपने पास इक्वेशन कितनी बनेंगी? दो। दो ही इक्वेशन चाहिए, ये तो मैं पता ही है ना, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहां से हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बोलते चलो? इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं सपोज, यहां से बताओ, बताओ। ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ध्यान रखना लूप की डायरेक्शन और हम जिस पाथ से जा रहे हैं वो डायरेक्शन। -V2 ठीक है, माइनस प्लस I1 R2, आगे -V3 प्लस I1 R4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ये इक्वेशन बनेंगे अपने पास सेकंड। नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल में क्वेश्चन करते हैं। कल केमिस्ट्री क्लास 2 घंटे हुई थी, आज फिजिक्स की होगी। हाँ, कल की क्लास रह गई मेरी, आज लूंगा उसको। नहीं, लगातार 2 घंटे अभी, 9 से 11। माइंड सेट बना लो बोर होने का। पता नहीं। अच्छा, मैं बच्चों को जान देने के लिए तैयार हूँ तो ले तो सकता हूँ भाई। शाबाश, ये फिजिक्स का कंसेप्ट कहाँ से लाए उठा के? इफ फोन लॉक हो जाए तो बिना डाटा उड़े वो चार्ज नहीं हो सकता क्या? फोन लॉक इन द सेंस उसका पासवर्ड लगा के भूल गए हो, हाँ तो कैसे चालू हो सकता है वो? उसको अगर बूट करोगे तो उड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी ले जाओ नहीं होगा बिना डाटा उड़े। एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है हर किसी की। ऐसे अगर फ़ोन बिना लॉक किए फिर उसको अनलॉक कर देते हो, डेटा अंदर का अंदर रहे, पॉसिबल है? कैसे सोच लेते हो ये बातें? डाटा उड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 240 सेकंड है, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो। एक था ना, एक देख हाँ, आज की एक मैं कहानी सुनाता हूँ। छोड़, कहानी क्या है? हमारे पिताजी भेज रहे हैं, मैं सुबह सुबह व्हाट्सएप पे, क्या देखो मेरे पिताजी क्या भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कहाँ गए पापा जी? पहले भेजा था ये, आईआईटी कानपुर के विद्यार्थी को मिला 800 करोड़ का पैकेज। थोड़ा सा और फिर काम की चीजें थी बीच में, फिर आज भेज रहे हैं उत्तराखंड केदारनाथ में खच्चर चलाने वाले छात्र आईआईटी मद्रास में चयनित। मतलब एक होता है ना कि टोंट मारने वाला थीम। फिर मैंने रिप्लाई किया मैं भी आईआईटी जोधपुर से हूँ। फिर सीन करके छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। मुझे मुझे एक दिन भेज रहे हैं बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, आती है ना अखबार की कटिंग, आती है न्यूज़पेपर की, तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत शौक है उनको, तो वहां से एकदम फोटो लेके भेजते हैं, अच्छा ये मिल गया कंटेंट इसको भेजने लायक। मुझे टोंट मारने के लिए ना। जो भी गवर्नमेंट जॉब अखबार में दिखी नहीं, आवेदन का नाम दिखा नहीं, बस फोटो भेज दिया। बस यही कर सकते हो जिंदगी में, कुछ बड़ा सोच लो। देख लिया? उम्र हो जाएगी तब तक। हम्म। लिख लिया क्या? क्वेश्चन करो चुपचाप। करोड़पति में बनाऊंगा, रुक जाओ अभी। इस संडे को टेस्ट है क्या? पेपर और बनाना है। लिख लिया ना? क्वेश्चन लो तो अब देखो।
फाइंड आई करो। आंसर आ जाए चुपचाप रहना है ना, बोलना नहीं। फाइंड आई। जल्दी करो, जल्दी करो, फटाक से करो, है ना। मुझे क्या पता भाई। मैं भी तो करूंगा, कर। हाँ भाई सौरभ, कर कर कर। किस में लग रही है? कहाँ पे लग रही है? किस चीज़ से? देख सही करता हूँ, देख। कर तो एक बार कर। चल पढ़। कर कर, सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाथ हटा एक बार। ठीक है, कर। अच्छा, कर लिया। क्या आंसर आया? 1। करो। यार जो स्टूडेंट चाहिए वो इस क्लास में है ही नहीं। हाथ हटा, हाथ हटा। नहीं है यार, कोई नहीं है। तुम सच में खच्चर चलाने लायक हो यार। इसमें लगा दिया केवीएल। क्या सोच के केवीएल लगाया? केवीएल पढ़ाया इसलिए केवीएल लगा दिया। जब गधों, ये दिख रहा है सीधा सीधा, कल बताया था इसमें बीच को स्टो यार लगा, खत्म करो। दो और दो चार और एक पांच, इक्विवेलेंट पांच आ गया, 5/5 एक आंसर। क्यों केवीएल लगा रहे हो इसमें? केवीएल कब लगाते हैं? एक से ज्यादा बैटरी हो तब जरूरत पड़ती है। केवीएल लगाए जा रहे हैं, सब लूप बना दिया। इसमें कहाँ लूप बनाने की जरूरत पड़ रही है? इसका बिना पेन चलाए आंसर है या नहीं? और मिटा भी दिया सावास। ये होता है पेंसिल से लिखने का फायदा। केवीएल नहीं लगाना था, ठीक है, नहीं लगाना था। इसमें केवीएल कहीं दिख रहा है लगाने की जरूरत पड़ रही है? दो और दो चार और एक पांच, इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 ओम। वी इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। 5/5 एक आंसर। सब केवीएल लगाए जा रहे हैं। +5 +2i +2i माइनस +1i। हाँ, गधे घोड़ों में कोई फर्क नहीं रहा मतलब। जैसे तुम दोनों में नहीं रहा है। अब तुम डिटरमाइन कर लेना गधा कौन सा है, खच्चर कौन सा है। ठीक है, नालायक हो। हम्म। तूने हक दिया है इसको ज्यादा बोलने का। अब अब शांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फिर मैं बुलवाऊंगा तुम दोनों को मेरे राज में, देखना। कर लिया ना? करवाऊं? सिंपल सा क्या है, इक्विवेलेंट निकालें इसका। क्या? दो और दो चार और एक पांच। दो और दो चार और एक, क्लियर। इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 आर, 5 ओम। ठीक है। ये अपने पास कितना है? 5 वोल्ट। यहाँ क्या है? आई। तो वी इक्वल टू क्या होता है? तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर। वी कितना है? 5 वोल्ट। आर कितना है? 5 ओम। आंसर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, जरूरी नहीं है केबीएल लगे अब की बार नहीं लगे फिर नहीं लगाओ कि हाँ। मैं भाई, तुम अपने हिसाब से करना, ठीक है ना, मैं ये चाहता हूँ। ध्यान रखना, दो लूप हैं। एक एक। साथ साथ नोट मत करना। क्या होगा आंसर? अब बिना पेन चलाए कर रहे हैं इस बार।
तुम एक इस चीज पे स्टिक हो जाते हो क्या कि ये चीज दे दी तो यही होगी? देखते हैं। कर भाई। कितना आएगा? हम्म। लग ही नहीं रहा है ना। लगा तो कुछ और लगा फिर। कट ना रहो। काट तो देख, कहीं ना कहीं तो कटेगा। सॉल्व कर इसको। पहले क्वेश्चन नोट कर। क्वेश्चन नोट कर। हाँ हाँ, डिस्कस नहीं करना। दो दो चार, दो छः और छः तीन, और एक तीन और एक चार और एक पाँच। पाँच डिवाइड बाई पाँच, आंसर विल बी एक। आया समझ में किसी के? अरे वही इक्विवेलेंट है इसमें। ठीक है ना? दो दो चार और दो छः। छः के पैरेलल में छः। छः का छः का कितना हो जाएगा? तीन। तीन और एक चार और एक, वही आ गया इक्विवेलेंट, पहले वाला बन गया अभी। ठीक है ना? अरे पहले वाला ऐसे बन गया ये भाई, ये दो 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 किस में है? सीरीज में। इन तीनों को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? छः। छः इसके पैरेलल में। देखो इधर, दो दो और दो किस में है? सीरीज में। अगर यहां से हम इसको हटाएं तो इक्विवेलेंट लगा सकते हैं छः का। यस और नो? छः और छः किस में हो गए? पैरेलल में। हटा के कितना? तीन। छः और छः पैरेलल में तो बन गया पहले वाला। तीन और एक चार और एक पाँच, तो आई इक्वल्स टू 5/5, 1 एम्पियर। ठीक है। बहुत आसान था। दोबारा लगा दिया केबीएल? नहीं, फिर ठीक है। अब कर सकते हो बिना पेन उठाए। हम्म। अब लगाओ केबीएल। अब आए हैं केबीएल पर। हाँ, अब सब लगेगा इसमें, लगा। हाँ भाई उमेश, क्या दिक्कत आ रही है? समझ में नहीं आ रहा क्या? उमेश, नहीं आ रहा समझ में? ऐसे घूर के देख रहा है। अब केबीएल लगाओ, दो लूप बनाओ। अब इसमें आधे लोग ब्रिज स्टोन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, बीट स्टोन नहीं लगेगा इसमें ना। कि दो इंटू एक दो, दो इंटू एक दो, हटा दिया छह को बीच में से। हाँ, लगाने नहीं है, जो चीज पड़ी नहीं वो मत लगाओ, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, बिना केबीएल के कौन कर सकता है इसको, है कोई? बिना केबीएल के? हाँ, बिना केबीएल के हो सकता है, कॉम्प्लिकेट होता है थोड़ा सा। करो फिर, हो सकता है तो। बिना केबीएल के कैसे करते हैं इसको? आता है किसी को? सीखना भी नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। नहीं, आंसर नहीं आएगा तुम्हारा उनसे। कब बिना केबीएल के तुम निकाल ही नहीं पाओगे कभी। बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी बिना केबीएल के। बैटरी की टर्मिनल किधर है, क्या है, कैसे है। अच्छा। मैं तो ऐसे ही देख रहा था यार इसको। ले भाई, नहीं देखूंगा, तुझे बुरा लग रहा है तो ले। लगा लिया, ले पीछे भाई, ले। मालिक करो। उमेश, करो। सॉल्व करो उसको इस बार। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लिया करो। काट देंगे उसको वहां से। किसका फोन आ रहा है? ठीक है, जा भाई।
आई, मुझे क्या पता कितना है, निकालना है आई तो। बोले सर आई। आई भी मैं दे देता हूँ, तुम क्या निकालोगे फिर? आई और आई वन दोनों निकालना है, ध्यान रखना। यहाँ पे आई होगा, और यहाँ पे आई होगा, और यहाँ पे आई वन ले लेते हैं। आई और आई वन दोनों निकालने हैं। किसी ने डायरेक्शन गलत तो नहीं ली? आई वन ऊपर वाला ले लिया क्या? ठीक है, वो निकाल लो तो। फिर वो आई माइनस आई वन हो जाएगा। ये आई वन लिया है, चलो ये आई वन निकाल लो। क्वेश्चन है हमेशा आई आई वन लिख के नहीं आता, क्वेश्चन आता है ऐसे, ए बी सी डी ई एफ। किसी एक ब्रांच में करंट पूछ लेगा तुमसे, क्या कि बीई ब्रांच में करंट बताओ, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसा आएगा हमेशा कि बीई, फोन अंदर रख, अंदर रखो फोन, तू भी अंदर रख अपना फोन उल्टा करके, अंदर रखो। बीई ब्रांच में करंट बताओ, बी सी ब्रांच में करंट बताओ, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? सी डी ब्रांच में करंट बताओ, तो निकालो भाई, बीई ब्रांच में करंट निकालो, बीई ब्रांच में, फटाफट आंसर करो। पीछे घूम। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सबसे पहले तो आई आई वन आई टू जो भी आ रहे लिखो उनको, डायग्राम में लिखा करो, कंफ्यूज होते हो, डायग्राम में लिख। आई वन कहाँ है, आई क्या है, आई माइनस आई वन कहाँ लगेगा, सब लिख डायग्राम में। पता नहीं, देखना पड़ेगा। +5, इतना भी दिमाग नहीं है, मतलब कॉपी रख दें, क्यों परेशान होना फालतू में। +5
छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग लगाया करो। प्लस आई 6i1, ये बन क्यों छोड़ दिया सिंपली? हम्म, ये बन क्यों छोड़ा? इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा इसमें i1, ये आई करंट इसमें नहीं आएगा क्या? आई यहाँ, ये आई है क्या बन है? बन तो है, आई इंटू आर होता है ना। आ गया आंसर? देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया करो, हर ब्रांच में वेरिएबल डिसाइड किया करो, ठीक है ना। लूप डिसाइड कर लिया, लूप वन एंड लूप टू। किसी का फाइनल आंसर आया? क्या आया? 10/, और i2 1 की आई i1 यही माना है ना, ये वाला ठीक है। ये अपने पास लूप फर्स्ट, ये अपने पास लूप सेकंड, ठीक है ना। अब लूप फर्स्ट और लूप सेकंड में क्या डिफरेंस, अपने को सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। ये अपने पास यहां से कितना निकला आई, ये आई गया, यहां पे i1 चला गया, तो ये क्या बचा? i माइनस i1, ठीक है ना। हर ब्रांच में एटलीस्ट एक बार तो डायरेक्शन दिखा दो, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ बन है कि यहाँ i1 आई भी आ रहा है, ठीक है। हर ब्रांच में एक बार डायरेक्शन तो दिखाई दो कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे दिखा दी, फिर यहाँ से आया i1, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? i1। भाई यहाँ पे i1 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है फिर? i1। यहाँ पे i1, इधर से i माइनस i1 आ रहा है, और इधर से i1 आ रहा है, तो यहाँ क्या गया? i, ठीक है। आई गया वापस आई। अब देखते हैं इसका, अब लगाओ केवीएल का फर्स्ट लूप में। फर्स्ट लूप में लगाएंगे तो यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आगे बढ़े कितना? प्लस का, प्लस का, प्लस का कितना? 5, +5। फिर आगे बढ़े, क्या आ गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए आई आर, आई कितना है अपने पास? क्या है यहाँ पे? आई है। अरे यहाँ से आई आ रहा है तो आई आएगा, ये मत सोचना मन से लिख देते, जहाँ जरूरत पड़ती है वहीं आई लिख लिया, नहीं। यहाँ से आई आ रहा है तो इसमें भी आई जा रहा होगा, यस और नो। अरे यहाँ तक करंट नहीं बट रहा है इधर उधर तक, तो आई चलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास प्लस कितना? आई इंटू वन, ठीक है ना, आई इंटू आर, आई इंटू वन। आगे बढ़े, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? भाई करंट भी इधर जा रहा है और लूप में भी हम ऐसे ही आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना? 6i माइनस i1। करंट देखना है अपने को, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? i इंटू आर, आई कितना है? i माइनस i1, आई कितना है? भाई इस वाले के लिए अपने को वोल्टेज लेना है, पोटेंशियल लेना है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? i इंटू आर, यस और नो। मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है इसका? 6, और इसमें करंट खुद में कितना फ्लो कर रहा है? खुद का करंट देखना है, ठीक है ना। इस खुद में करंट कितना फ्लो कर रहा है? i माइनस i1, यस और नो। भाई इस वाले 6 वाले में करंट कितना फ्लो कर रहा है? i माइनस i1, ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। तो +6i माइनस i1, नीचे गए, फिर यहां से स्टार्ट, यहां पे देखा ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहा है? i, तो i इंटू आर मतलब कि प्लस आई इंटू आर बराबर, पहली इक्वेशन ये बन गई। कितने लोगों की बन गई थी? एक की बनी है, दो बन गई थी, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। 5 प्लस का आई और प्लस का आई और +6i प्लस 8i। समझ में आ गया 8i कैसे आया? अरे तुम्हें तो आ गया, समझ में आया 8i? नहीं आया ना। i1, आई इंटू वन आई, यस और नो, आई इंटू वन आई, और यहाँ 6 को i से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये खुलेगा 6i माइनस 6i1, यस और नो। तो 6i, एक आई 7i और एक 8i, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो, ये गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो 6 माइनस का 6i1 इक्वल्स टू, ये हो गई सॉल्व पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन निकालें, लूप फर्स्ट की इक्वेशन है ये, लूप सेकंड की, बोलो सब। हाँ भाई बोलो, यहां से स्टार्ट हो जाओ, ऐसे चलते हैं।
बोलो। प्लस माइनस, -6 i माइनस, प्लस क्या आएगा, करंट इधर आ रहा है जहां हम ऊपर रहे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, करंट नीचे आ रहा है और हम कहां जा रहे हैं, ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन हो गई। यस और नो। क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्यों समझ में नहीं आ रहा? चेहरे क्यों उड़े उड़े लग रहे हैं तुम सबके? रामबाण है क्या ऐसे? क्या दिक्कत आ रही है? क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? अरे नहीं आ रहा तो खुल के बोलो यार, कुछ और तरीका ढूंढूं। शांत मत बैठे रहा करो। मुझे बेकार लगता है शांत बैठना। नहीं आ रहा तो बोलो खुल के, नहीं आ रहा तो बताएंगे, दूसरा तरीका बताएंगे, कुछ और बताएंगे। नहीं आ रहा क्या? सौरभ आ रहा है? आ तो रहा है। हाँ उमेश आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है। इधर देखो, देखो उमेश इधर देखो। क्या बोला हमने कि जब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये सबको क्लियर है? जब करंट की डायरेक्शन, तुम दोनों को थोड़ी देर बाद समझाता हूं दोबारा, ठीक है ना? अभी बीच में आयो, इतना ही समझ पाओगे। जब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अलग लेते हैं, अपोजिट होती हैं, तो क्या आता है, माइनस। ये क्लियर है? तो यहां से देखो करंट तो आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं यूं, तो माइनस आएगा, स्वाभाविक बात है। तो ये आ गया माइनस। आई आर, आई कितना है, आई माइनस i1, और आर कितना है, 6। क्लियर? आगे बढ़े भाई, ये वाला हो गया। फिर यहां से आगे बढ़े तो अब देखो करंट की डायरेक्शन इधर और लूप की डायरेक्शन भी इधर, तो क्या आएगा, प्लस। आई आर मतलब कि 2 × i1, उसमें i1 है, ठीक है ना, 2 × i1, ये हो गया। फिर आगे बढ़े, अब बैटरी आ गई। बैटरी का सिंपल सा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, माइनस का 5। फिर नीचे गए, अब देखो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, i1। करंट कितना फ्लो कर रहा है, i1, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस? क्यों प्लस? जा भी हम इधर रहे लूप की डायरेक्शन में और करंट भी इधर ही है, तो प्लस का कितना, 2i1 बराबर 0। सॉल्व करो इसको, -6i +6i1 +2i1 प्लस का 10i1 -5 इक्वल्स टू 0। यही बनी सेकंड इक्वेशन, ठीक है? अब अपने पास यहां से माइनस निकालो और फेंक दो बाहर। 6i -10i1 +5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? यस और नो? माइनस कॉमन लिया, इधर की तरफ भेजा, -0 0 ही होगा। तो अपने पास एक इक्वेशन तो बन गई ये, और एक इक्वेशन बन गई ये। इन दोनों से अपन आई और i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं, देखो। पहली इक्वेशन है 8i -6i1 इक्वल्स टू माइनस का 5। दूसरी इक्वेशन है 6i -10i1 इक्वल्स टू माइनस का 5। इनसे i और i1 निकाल के दिखाना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आते हैं क्या? ये कौन सी? अच्छा अपना, तो मैं सोचा हूं मेरे क्वेश्चन में कहीं गलत है। ऐसे बोलो ना, मैं गलत हूं। लो मिटा देंगे। तभी मैंने कोने में कर दिया उसको, मैंने काम का नहीं है, इसको डालो नीचे, ठीक है? इन दोनों से आंसर निकाल के बताओ, आई और i1 निकाल के बताओ। एक से निकाल देगा, कौन बोल रहा है? निकालो। 8i, सब सॉल्व कर लो, 2i। आई और i1 की वैल्यू आएगी कुछ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आते हैं सॉल्व करना। 2x + 3y बराबर 5, 3x + 4y बराबर 8, x और y का वैल्यू निकालते हैं। ग्राफ में सॉल्व करते थे पहले तो, कटान बिंदु आता था एक। 10th क्लास याद आई? कहाँ, 12th याद नहीं है, 10th की बात कर रहे हो? नोट डाउन बाद में कर लेना, खूब टाइम दूंगा, पहले इन दोनों के आंसर निकाल। ये निकाल देगा नीचे, पीछे कर ले, इतना कॉन्फिडेंस है तुझे, सही कर दूंगा मैं। अच्छा टफ है। इनको मल्टीप्लाई करो कुछ। ऊपर वाले कर दो 5 से, 30 हो जाएगा। 6 × 5 30, नीचे वाले कर दो 3 से, ये भी 30 हो जाएगा। 2 6 2 1 1, माइनस तो मुश्किल आएगा। i1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मींस हम डायरेक्शन अपोजिट है।
पॉसिबल है 5 वोल्ट से पॉजिटिव से निकलना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही क्या मेरी वैल्यू गलत नहीं है, इक्वेशन सही। ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई, आई और आई वन की वैल्यू निकाल फटाफट। तूने नालायक क्वेश्चन कहाँ नोट किया है, और ये दो इक्वेशन कहाँ नोट किए हैं? क्या निकाल रहा है तू? तो ये क्वेश्चन तो अलग है, ये तो पहले वाले हैं। तू मुझे बना रहा है क्या? है? ये इक्वेशन कहाँ है दोनों जो मैंने लिखी है, इनको सॉल्व करने के लिए कहाँ लिखे? अरे ये जो 8i - 6i1, ये सॉल्व करनी है दोनों। हाँ, दिखा नहीं दिखी तो मैं दिखाता हूँ तुझे, फिर बहुत कुछ देख। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ हाँ, तो लिख लिख सही, लिख सही, लिख। सॉल्व कर इन दोनों को, सॉल्व कर फटाफट सॉल्व कर। हाँ, मैं इसको किया, किया कुछ या किया कराया पे पानी फेर दिया। हम्म, सॉल्व कैसे करते हैं इनको? ऐसे करते हैं? नालायक। अब यार 10वीं क्लास भी पढ़ाऊं क्या? ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है तुमसे। यही वाला सिस्टम है। कैसे कटेंगी वो देखो अब इसको। मैं बोल दिया नालायक को, ऊपर वाली को कर दो 5 से गुना और नीचे वाली को कर दो 3 से। 30 30 हो रही है, वो कटेंगी, करो तो सही कुछ पर। यार ये हालत है तुम्हारे। हाँ मैडम, कुछ किया दिखाना जरा। हाँ अब कर रहे हो 5 से और 3 से, इतनी देर से बैठे थे। लिखना नहीं है, पहले ये दोनों सॉल्व करनी है, कोई नहीं लिखेगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं करेगा, ये दोनों सॉल्व करके दिखाओ। कहाँ है? क्या आया? आई आया नेगेटिव? दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। आई की वैल्यू क्या आई? आई की और आई वन की 35 अपॉन। हाँ तू निकाल कुछ भी, अपना निकाल। यार तुम्हारे चेहरे दिखाना ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? हैं? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? तुम दो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और फिजिक्स पढ़ने बैठे हो मेरी क्लास में। मैं जूता फेंक के मारूंगा यहीं से अगर अब की बार तेरी बुक में नहीं किया तूने तो। ये होता है, कैसे होता है वो करके दिखा, आंसर दिखा, फाइनल मुझे आंसर चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे होता है एग्जाम में, होता तो है, कैसे होता है ये नहीं पता। रोगे फिर वहां बैठ के, कुछ नहीं सिखाया। हम्म। और रिजल्ट इसलिए खराब आता है, देख रहा है सच्चाई, इसलिए खराब आता है रिजल्ट, इसलिए 10th क्लास की चीज 12th पास होने के बाद सॉल्व नहीं हो रही है। किया सॉल्व? नहीं हुआ। ऑनलाइन में तो करते हैं बंद, तुम्हारी जा रही है बेइज्जती। इक्वेशन सही लिखी है ना कॉपी में? दोनों इक्वेशन सही लिखी है ना? बोलना। 8i - 6i1। एक शांत रहे, अब 1 मिनट रुक जा। इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट। 6i - 10i1 इक्वल्स टू -5। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या करते हैं इसमें, अपना मोड चेंज करो और 10वीं क्लास में आओ, ठीक है? अब तुम 10वीं में नहीं शायद, ये तो ना 8वीं 9वीं आने लग गई, अब तो 8th 9th में आ जाती है ना? तुम ही बताओगे कौन सी क्लास में आती हैं ये अब? 8th 9th में आ जाती हैं शायद, है ना? नहीं, एनसीईआरटी में होंगी, हम आरबीएससी की बात कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की। अच्छा, आरबीएससी में एनसीईआरटी कर दी क्या? अच्छा, तो हम पढ़ते थे तब 8th 9th में आ जाती थी, 6 में आ जाती थी हमारे टाइम पे था। तो इमेजिन करो तुम 6वीं क्लास के बच्चे हो अब सब, ठीक है ना?
अब यहां से देखो, अब इधर देख लो ऊपर। हाँ भाई, हेलो। हाँ ठीक है, इधर देखो अब। ठीक है, 2 घंटे में 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुई हैं, आ गया। हाँ ठीक है, छोड़ो छोड़ो। सिंपली क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल पकड़ो, या तो आई को पकड़ो या आई वन को, और उन दोनों में से किसी एक का, किसी एक के दोनों में क्या करना है अपने को, गुणांक सेम बनाने हैं, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। ठीक है ना। गुणांक होता है ये 6 और ये 10। अगर आई1 का गुणांक की बात करें, अच्छा पहले इक्वेशन में आई का गुणांक कितना है, पहले इक्वेशन में आई का गुणांक कितना है, हिंदी मीडियम वाले बताओगे। आई का गुणांक, पहली इक्वेशन में आई का गुणांक कितना है, इसमें वजन है कितना है, पर ये 2-3 हज़ार रुपए का आता है, फेंक के भी नहीं मार सकता, टूट गई नहीं तो इसकी। पहली इक्वेशन में आई का गुणांक 8 है। पहले क्या करना है, गुणांक सेम बनाना है किसी भी, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कितना है 6, या तो इसको सेम बना सकते हैं, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 48, यस और नो। नीचे वाले को 8 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 48, कुछ ये बड़ा सा बन जाएगा। पर ऊपर वाले को अगर हम 5 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 30, यस और नो, 6 × 5 30। नीचे वाले को अगर 3 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 30। 30 हो गया, मतलब बात बन सकती है। पहले सिंपली अपने को 30 बनाना है, कटने का मत सोचो। 8 × 5 40 आई माइनस 30 I1 इक्वल्स टू 25। 5 को तीनों से ही गुना करना है, एक से मत करके छोड़ देना। अच्छा इससे काम बन रहा है, इससे गुना कर दिया, खत्म करो बात। सबसे गुना करना है पूरी इक्वेशन से। 3 18 आई माइनस 30 I1 इक्वल्स टू माइनस का 15। अब देखो ये दोनों सेम साइन है, क्या है सेम साइन, तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। आ रही कुछ ऐसे ताजा हो रही है यादें, ऐसा पढ़ाया जाता था। इसके ये प्लस है तो क्या हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल। यहां पे कितना बचा 22 आई इक्वल्स टू, ये कितना हो गया अपने पास माइनस का 10। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई -10 बटा, मतलब कि -5/11। हाँ भाई, -5/36। क्या हुआ तुम्हारा, क्या आ रहा था, किससे ही कर लो आंसर सेम ही आएगा। सेम, हाँ ये ध्यान रखना कि मैंने 48 से किया, आंसर सेम ही आएगा। कट करो उसको, कट करो, सिंप्लीफाई करो। अगर I1 निकाला जाए तो I1 कैसे निकालते हैं, I की वैल्यू उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है ना, I की वैल्यू उठाओ और किसी, अब देख नोट करने लग गए सब नालायक। इसमें क्या है नोट करने के लिए, समझ लो इसको। अब अगर अपने को I1 निकालना है, I1 निकालना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में I का मान रख दो। ठीक है ना। I उठाया हमने, रखा सपोज करो 8 इंटू माइनस का 5/11 माइनस 6 I1 इक्वल्स टू माइनस का 5। इसको सॉल्व करना है एक बार। माइनस का 40/11 माइनस 6 I1 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो -6 I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5 प्लस 40/11, दैट विल बी 55 माइनस का 15/11। ठीक है, अरे ये वाला -55/11 कैसे, ठीक है आगे समझ में। अब माइनस का 6 I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -15/11। मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, -6 का डिवाइड कर देंगे 15/66, 5/22। I1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5/22। क्लियर, नहीं आएगा समझ में। अरे 15 3 से काट दिया, 3 से काटा है इसको, 15/66 था, ये 15, 11 × 6 66, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 22 बार, 5/22। I1 की वैल्यू आ गई 5/22। अब इस -5/11 का मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है। नेगेटिव आने का मतलब है हमने I1 को इधर माना था, लेकिन एक्चुअल में I1 कैसे होगा, यूं होगा। ठीक है, हमने जो डायरेक्शन मानी उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो उल्टी डायरेक्शन रही होगी। नेगेटिव का मतलब ये, अब करो नोट डाउन।
मेरा वो शक मिट गया कि तुम्हारी किस्मत खराब है मेरी। नहीं अच्छा, अभी भी अगर तुम्हारी खराब है ना तो कुएं में गिर जाओ जाके, तुम्हारी सही नहीं हो सकती। ये नोट करो फटाफट। आज सोच रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करके आऊंगा, पर जिस हिसाब के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे अटका रहता मैं अभी तक। अरे बेसिक कंसेप्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है केवीएल करंट में। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो यहीं से आ सकता है, केवीएल केसीएल में आता है तो। तुम केसीएल वाले बच्चों, तुम्हें कहाँ केवीएल सॉल्व होगा। केसीएल और केवीएल में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हें पता है। केसीएल लगता है एकदम इजी, केवीएल बना दिया एकदम हार्ड। ऐसा नहीं है, बहुत इजी है केवीएल भी, समझ जाओ तो। केवीएल में कंसेप्ट तो सबको समझ में आ गया। इक्वेशन बना लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब तो सॉल्व भी कर लो, उसमें तो हानि भर रहा है सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन तो सब बना लेंगे ना। लिख लिया, चेंज कर दूं। फटाफट लिखो। आज तो मूवी रिलीज हुई है, सही आ रहा। आज हुई है। मैं, मेरे तो टिकट बुक है भाई ऑलरेडी। शाम को 7:30 बजेगा। हाँ। नहीं ये नहीं पता जाएगा। हम्म। तेरी पर्सनैलिटी समझ में आ गई मुझे। हम्म। बड़े बूढ़े आदमी। नेक्स्ट नोट करो। मुझे कि हर महीने ना 4 मूवी फ्री मिलती है अमेजोन से, कंपनी से। उन्होंने एक कार्ड दे रखा है प्लक्सी, कॉर्पोरेट में मिलता है, तो उससे क्या हर महीने 4 मूवी फ्री मिलती हैं। तो वो 4 देख के फिर मैं शांत बैठ जाता हूँ। पर बहुत बार एक्सपायर भी हो जाती हैं। मालिक, नहीं। मेरा मन था सितारे जमीन पर, ये वाली आई थी कुछ टाइम पहले आमिर खान की, बड़ी अच्छी मूवी थी। ऐसे लोग पता नहीं क्यों बोल देते हैं फ्लॉप है, फ्लॉप है, हिट नहीं है, फ्लॉप है। क्या फ्लॉप है, देख लो भाई, 3 घंटे टाइम वेस्ट करके ही तो आना है। सन ऑफ सरदार 2 भी आ रही है। 20 देखो, मूवी का सबको याद है। हाँ, दो इक्वेशन लिखता हूँ, 1 मिनट को। सन ऑफ सरदार तो अच्छी मूवी, देखने लायक। उसका भी एडवांस में टिकट बुक करा रखा है। कल लास्ट क्लास होगी अपनी, है ना। नहीं, मे बी फर्स्ट भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, क्लास तो होगी कल, ये तो फिक्स है। हाँ, कल लास्ट क्लास होगी। अच्छा, आपका कल लास्ट ही क्लास होगी। कर लिया नोट। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब क्वेश्चन कराने से फायदा नहीं है, घर के लिए दूंगा। टाइम खराब करते हो तुम। हेडिंग डालो, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब सिंपल वही है, सेल्स को सीरीज या पैरेलल सर्किट में जोड़ना, ठीक है ना। फटाफट नोट करो, क्या कर रहे हो। सेलों का संयोजन। लिख लिया ग्रुपिंग ऑफ सेल। आगे ग्रुपिंग सेल में पहले डाल लो इन पैरेलल, समांतर क्रम में। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पहले लिखो इन पैरेलल।
इन पैरेलल, इन पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सिंपल सा क्या है, अपने को अगर बोल रखा है कि ये अपने पास क्या है, सेल है, इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1। नेक्स्ट अपने पास E2 सेल है, E2 तो यार ये बोर्ड आधा काम करता है। ये अपने पास E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2। अपने पास नेक्स्ट सेल कितना, E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ठीक है, ये अपने पास ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सेल्स हैं और इन सब का अपने को निकालना है क्या, इक्विवेलेंट E n और इंटरनल रेजिस्टेंस Rn। ठीक है ना, इनका अगर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, E इक्विवेलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 En अपॉन Rn डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये फॉर्मूला होता है, लिखो। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना है, that will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 1 upon Rn। Rn तक का मतलब क्या है, एक बार सुनो, इधर पॉज करो लिखना। Rn का मतलब क्या है कि अपने पास सपोज करो 3 सेल है तो 3 तक लेना है, 4 सेल है तो 4 तक लेना है, 5 सेल है तो 5 तक लेना है। ठीक है ना, नीचे भी ऐसे ही 3 सेल है तो 3 तक ही लेना है, 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक। n मतलब कि अपने पास एक जनरल फॉर्मूला लिखा दिया है, लिख लो। अब देखो यहां तक तो सब पढ़ाते हैं, एक यूनिक चीज इसमें क्या, एनसीईआरटी में तुम्हारे में इतना ही, अगर इसकी पॉलिटी चेंज हो गई तो लिख लो। R1 R2 R3 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स के। ठीक है, हर एक सेल का इंटरनल है। E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध। कोई आसपास रहता है पीजी लेके, आसपास कहाँ रहता है तू, तो उससे दिक्कत भी नहीं है फिर कोई और कोई रहता है आसपास पीजी लेके, नहीं एक्चुअल में ध्यान रखना पड़ता है ना, ये कोई एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी करता हुआ मैं किस दिन पकड़ा जाऊं, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। आसपास कोई रहता है पीजी लेके, एक तो ही रहता है ना, और कोई नहीं, फिर ठीक है मतलब मतलब बस कोचिंग टाइम का ही ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद तो तुम सब घर चले जाते हो। अच्छा ये तेरे साथ रहता है, मुझे पहले शक था तुम दोनों पे, अब यकीन में बदल गया। लिख लिया क्या, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो, इन सीरीज, इन सीरीज श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है मतलब कि ये अपने पास E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R1 लिख देता हूं। ठीक है ना, आवाज नहीं, E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 यही लिख दूं, समझ जाओगे, रेजिस्टेंस बनाऊं अलग से, लिख देता हूं, समझ जाओगे ना। ये E2 इसका रेजिस्टेंस R2, E3 इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। ऐसे ही अपने पास E4 है, इसका रेजिस्टेंस R4 डॉट 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 En और इंटरनल रेजिस्टेंस Rn। तो इसका जो E इक्विवेलेंट होता है वो तो है जनरल फॉर्म में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। और R इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आप सब इधर देखो, ये प्लस है और ये माइनस है। लेब स्टैंड में नहीं आएगा क्वेश्चन, पर इन फ्यूचर आ जाए कभी कहीं और एग्जाम में बैठो तो।
इन सब की अपने पास पोलरिटी सेम है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यस और नो? अगर क्वेश्चन में कहीं बदल दे, ये एनसीईआरटी में नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कि इस सेल को उल्टा कर दिया, इस सेल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तुम सिंपल सा उठाना, प्लस E1 की जगह माइनस कर देना, ठीक है ना? इक्विवेलेंट निकालना है, सिंपल सा एक काम करना, जिस सेल को उल्टा किया उसी का ईएमएफ माइनस लिख देना, ठीक है? ध्यान रखोगे इतना, इसको कहीं लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, इस लाइन को अगर तुम कहीं लिखना चाहो आसपास किसी भी सेल को, अब ये चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, यहां पे भी सपोज करो इस E1 को अपन ने उल्टा लगा दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिया, सपोज करो इधर पॉजिटिव कर दिया उधर नेगेटिव कर दिया, तो तुम्हें क्या करना है, यहां उठा के E1 को क्या कर देना है, माइनस E1। अगर E3 को कर दिया, सपोज करो यहाँ पे E3 है, ये E3 को अपने को उल्टा कर दिया, E1 E2 सेम है, तो अपने को क्या करना है, E3 को नेगेटिव कर देना है, ठीक है ना? जो ईएमएफ को जिस सेल को उल्टा किया उसी का ईएमएफ हम नेगेटिव ले लेंगे, बस इसका ध्यान रखना, विशेष नोट कर लो। अगले हेडिंग डाल लो, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। एमीटर वोल्ट मीटर वाला जो सिस्टम है वो एनसीईआरटी से पढ़ लोगे जाके, थ्योरी है, या फिर पढ़ाऊं? एनसीईआरटी नहीं है तो खरीद लो जाके पहले, आजकल ऑनलाइन पीडीएफ भी पढ़ी है ना, फोन में बहुत चीजें देखने के अलावा बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, वो भी देख लिया करो, ठीक है? क्या वोल्ट मीटर को एमीटर में चेंज नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं, पढ़ानी पड़ेगी मतलब, ठीक है? मैं पढ़ा देता हूँ यहीं थोड़ा सा। अगली हेडिंग डाली, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। यार पेन पतला वाला तो बेकार आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज, सपोज करो अपने पास एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे, और एक इनके बीच में है, ठीक है ना? क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, या फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? अब बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज सिंपल सा पढ़ रखा था, कहाँ कॉम्प्लिकेशन आया जिंदगी में, कुछ नहीं आया, या फिर ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है? जब तक टर्मिनल डिसाइड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना ये चीज, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, जब तक टर्मिनल डिसाइड नहीं कर सकते तब तक व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बता सकते, ठीक है ना? ये वाला नहीं है, ये वाला भी है, जरूरत पड़ी तो इसको भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे। जब तक टर्मिनल डिसाइड नहीं कर सकते व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बताएंगे। अब बताओ कौन सा है, एक मिनट रुकना, अब कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज है? दोनों ही है? दोनों ही नहीं है ठीक है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ना ये व्हीट, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इनको हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों किसमें? तीनों किसमें? बात खत्म। सेम यहाँ ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये पैरेलल में हो गए, बात खत्म। अगर ऐसा कुछ जोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ पे, अब कोई सीरीज या कोई पैरेलल में दिख रहा है? अब यहाँ सॉल्व कर देखना एक बार, कोई सीरीज में या पैरेलल में दिख रहा है? कुछ लोगों को दिख रहा होगा ये और ये, सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना, बीच में टर्मिनल आ गया है, ठीक है ना? ये ना तो सीरीज सिस्टम रहा ना पैरेलल में रहा, इसको सॉल्व करते हैं किससे? व्हीट स्टोन
ब्रिज से। सिंपली जिन लोगों को याद नहीं हो रहा, ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रांच जो होती है बीच वाली, उस पर अगर टर्मिनल ना हो, उस पर अगर टर्मिनल ना हो तो वो किस में चली जाती है? व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखो ये जो ब्रांच है इस पे टर्मिनल नहीं है, यस और नो? बैटरी को इस पे थोड़ी जोड़ा है। टर्मिनल्स मैं किसको बोलता हूँ, क्या होता है वो बता देता हूँ। जिस पॉइंट से हम बैटरी को जोड़ रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है ना? बैटरी कभी देखी है, बड़ी बैटरी देखी होगी, बैटरी में बाहर दो निकले होते हैं टर्मिनल, उनको टर्मिनल बोलते हैं क्योंकि बैटरी को उसी पॉइंट से जोड़ा जाता है। ठीक है ना? उनको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल। तो इस पॉइंट के दोनों टर्मिनल्स फ्री हैं, क्या बैटरी से जुड़े हुए हैं? नहीं। व्हीटस्टोन ब्रांच को अगर बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है तो वो क्या होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। और अगर जोड़ा हुआ है तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए सपोज करते हैं ये R1 R2 R3 R4, इसको मान लेते हैं S। R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 बहुत कुछ पढ़ा होगा, सिंपल सा ध्यान रखना, एकदम बेसिक सा, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ये R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 ऐसा कुछ मत याद रखना। याद रखना सिंपल सा कि आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन करो, जो क्रॉस में R1 R3 बराबर R2, R2 था ना ये, R2 R4, ये ध्यान रखना, हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना? उसमें तुम याद तो कर लेते हो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, याद कर लेते हो इनको, पर अगर उसने R1 R2 R3 R4 चेंज कर दिए तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक सिंपल सा याद करना, क्या कि आमने सामने वालों को गुना कर दो। ठीक है ना? हमेशा, यहाँ चाहे R4 हो यहाँ R5 हो तो R4 R5 को गुना कर दो, यहाँ पे जो है इन दोनों को गुना करके बराबर कर दो। ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। अगर ये दोनों है, मत लिखो अभी, रुक जाओ समझा रहा हूँ कुछ। R1 R3 का मल्टीप्लिकेशन R2 R4 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है अगर, तो क्या होता है? बीच वाली जो ब्रांच है वो हट जाती है। बीच वाली ब्रांच क्या होती है? हट जाती है। जब ये बीच वाली ब्रांच अगर हट गई तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R1 R4 ठीक है, R1 R4 R2 एंड R3। अब देखो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। ये दोनों भी किस में हो गए? और इन दोनों का इक्विवेलेंट किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। सॉल्व हो सकता है? अब ये सॉल्व हो जाएगा। वी वी नोट कर लो, अब कर लो। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक अनबैलेंस्ड भी होता है, तुम्हें सुना है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? केवीएल से लूप बना के। हिंदी में लिख लो, इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज तो, व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी पत्थर, और ब्रिज मतलब सेतु। क्लियर? गेहूं पत्थर पुल। एक अच्छी सी हैंडराइटिंग वाली किसी की नोटबुक देना जिसमें सारा नोट डाउन, ये है क्या? देना एक बार इसको, अच्छी सी हैंडराइटिंग में बोला हूँ आगे। कहाँ से स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ से ओम्स लो, रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये हो गया, करंट डेंसिटी हो गई, डिफ्यूसिटी हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गए, ठीक है, केसीएल केपीएल हो गए, ठीक है। क्या बच रहा है? ग्रुपिंग ऑफ सेल हो गया, वो पढ़ा दिया, आर इक्वल टू आर नॉट वाला पढ़ा दिया था ना? कहाँ है इसमें? 1 + α∆t, इसमें कहाँ है? एक मिनट, दिख रहा है कहीं? कहाँ है आगे? इससे भी आगे?
तो हो गया। एनसीईआरटी लाया करो, एक देख लिया करो टॉपिक फटाफट। हो गया ना, नोट कर लिया ये? हाँ, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला लिख लो, लिखना चाहो तो। इक्विवेलेंट इसके ये है, ध्यान रखना बीच वाली ब्रांच हटा देते हैं। लिख लिया क्या? लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। मत लिखना, साथ साथ नोट मत करना। मजाक समझ रहा था क्या? टफ हो जाएगा यार। छोड़ो, व्हीटस्टोन ब्रिज पे कर लो, मिक्स में तो क्या करोगे? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, आंसर विल बी 9/2। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी, हाँ कैपेसिटेंस नहीं, रेजिस्टेंस। ए एंड बी क्या होगा आंसर? फटाफट देख के बता दो, बिना पेन चलाए, पेन रखो नीचे। 9/2। और कोई ऑप्शन ए 9/2, ऑप्शन बी 4.5, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी ऑल ऑल आर करेक्ट। अच्छा 4.5 यही तो बुलाया था मैंने, हाँ 4.5 हिंदी में बोलो उसको। अच्छा, फिर ऑप्शन डी बोल दे, चतुर्थ दशमलव पंचम। बताओ क्या होगा? अरे आंसर बताओ। ऑप्शन में कोई है ही नहीं कुछ, तो 4.5 ही हो। 9/2, 4.5 नहीं होगा? बोले नहीं। ठीक है, 5 × 4, 5 × 4, ये हो गया 20, और इधर भी हो गया 20। मतलब कि बीटस्टोन बैलेंस तो है, बैलेंस है तो 6 वाला हट जाएगा। 6 वाला हट जाएगा तो 5 और 4 सीरीज में, 5 और 4 सीरीज में, 9 और 9 पैरेलल में, तो 9/2, 4.5। देखो इधर 5 × 4, अरे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें ना। इसको लंबा खींच के टेढ़ा करो। 5 × 4 कितना? 20। 5 × 4 कितना? 20। 20 बराबर 20 है, तो ये 6 वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 5 और 4 ये किस में? सीरीज में। ये 5 और 4 किस में? 9 और 9 किस में? पैरेलल में। 9 और 9 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 9/2 आंसर। चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना ही देते हैं एक, कोशिश करना सॉल्व करने की।
फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन, इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा। इसको सॉल्व करके ब्रांच ढूंढ के निकाल सकते हो, तो इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है। इजी है ये भी टफ नहीं है, बस दिखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा थोड़ा सा। करो कोशिश। क्या क्या दिक्कत है उधर वाले उसमें? हाँ, ये इसलिए टफ लगेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें तीन दिख जाएंगे दो की जगह। वेट ईस्टर्न ब्रिज तीन दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, दो तो सबको दिख रहे हैं, तीसरा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्चुअल में यही टफ है, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं है। अरे है इजी, पर ये दो लाइन में खत्म है इसका खेल। इसका आंसर आना चाहिए भाई सबका। सही है चाहे गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरे ऊपर ही ध्यान है मेरा, अब हंस तू। आंसर आना चाहिए अब इसका। ले पकड़ पेन और जा सॉल्व करके आ इसको वहां जाके। कर कोशिश। कर कर सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर एक बार, दिमाग क्वेश्चन पे लगा। हुआ किसी से? हाँ। नहीं। क्या बात है, आप तो पिताजी मेहरबान हो गए मेरे। 6,000 डाले, फिर 5,000 डाले, फिर 4,000 डाले, क्या चेक कर रहे हैं, क्या गिनती देख रहे हैं? 6, 5, 4, 6 और 5, 11 और 4, 15,000 रुपये। किस खुशी में? फोन आएगा तो मतलब बड़ा काम आएगा कुछ, कि या तो ये लेना है या वो लेना है, ऐसा कुछ। तो मैं फोन ही उठाऊंगा शाम तक, तो पहले मूवी देख के आऊंगा ना। हाँ। पिताजी काम कल देख लेंगे। और क्या यार। किया? कुछ हुआ? नहीं हुआ? क्या आंसर आया? कितना? 2? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी फटाफट 4 तो बोल दो यार। क्या आया? नहीं आया कुछ भी? हाँ कुछ आया? कुछ आया क्या? कुछ आया तो बोलो, क्या आया वो बताओ फिर। नहीं आया मतलब यही समझेंगे हम। अरे सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे, कि ये अपने पास क्या बन रहा है, एक बीटस्टोन ब्रिज यही बन रहा है। टर्मिनल इसमें ही है दोनों, और किसी में ही नहीं है। यस और नो? भाई दोनों टर्मिनल, एक इसमें एक इसमें, बीटस्टोन ब्रिज सिर्फ यही बन रहा है। ये बन रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये देखो, 4 × 4 16, 8 × 2 16, बैलेंस है, मतलब बैलेंस है तो बीच वाला
हटा दो, इसलिए बीच वाले की वैल्यू भी नहीं दी मैंने। अच्छा, इस बीच वाले की वैल्यू नहीं दी क्या? तो ये बोल लो ना वैल्यू, इस बीच वाले की वैल्यू। कैसे बोल रहे थे वो? 2 है, ठीक है ना? मान लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये वाला हट जाएगा। ये वाला अगर हट जाएगा तो देखो अपने पास ये हो गया बैलेंस। ये अपने पास यहां था, इसको ऐसे इरेजर से हटाया ठीक है। अरे 4 और 4 16, 8 और 2 बैलेंस है, तो हट सकता है। कैसे कर रहे थे मतलब? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। मैं क्या सिखाया था भाई कि आमने सामने वाले करने, इसके सामने कौन सा ये आएगा, इसलिए बताया था वो R1 R3 क्रॉस में करना है अपने को। अगर इसको ऐसे देखें तो इसके सामने कौन सा 8 आ रहा है, इसके 4 के सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अरे इसको उठा के ऐसे कर दो, अगर 2 4 4 और 8, तो 2 के सामने 8 आ रहा है, 4 के सामने 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, ये बीच वाला हट गया। बीच वाला अगर हट गया तो क्या बचा अपने पास? इसको सॉल्व करो, 4 और 2 6, सीरीज में 6 और 2 पैरेलल में 12/8, यही बन रहा है ना? 4 12/8 मतलब कि 3/2, ठीक है। तो इसको हटाओ और 3/2 कर दो यहाँ, ये बन गया अपने पास 3/2। और एक 5/2, भाई 3/2 और एक कितना हो गया? 5/2। 5/2 और 2 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 10/2 डिवाइड बाई 9/2, 10/9 आ रहा है क्या भाई? 3/2 और एक 5/2। अब ये इसको हटा दो और ये बन गया अपने पास कितना? 5/2। जब ये 5/2 बन गया तो 5/2 और 2 पैरेलल में कितना होगा? अरे 5/2 और 2 पैरेलल में 10/9, 10/9, यही बन रहा है ना? हाँ यही पूछ रहा था। 9/10, 2/9, सॉल्व भी कर लेते हैं भाई। 2/5 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 10, 4 प्लस 9/10, 10/9 ही तो आ रहा है, 10/9। कभी कभी मैं खुद अपनी कैलकुलेशन पर डाउट कर जाता हूँ, ऐसे ऐसे निकल के आते हैं हमारे तुम्हारे जवाब। 10/9, तो ये हो गया अपने पास कितना? 10/9। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं बेकार है ये ना। 10/9 और 4 किस में? 4 और 8 किस में? दोनों का करके पैरेलल कर दो, आंसर आ जाएगा। अब 10/9 और 4 कितना हो जाएगा सीरीज में? 36 और 10 46/9। 4 है क्या ये? 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी। 46/4 पैरेलल टू 12, आंसर क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार तो 23/2 रह जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, नहीं कटेगा 46/9 पैरेलल टू 12, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो। 46/9 पैरेलल 12, अरे 46/9 और 12 पैरेलल में है, इसको सॉल्व करो। 46/12 और 9 तक शायद एक आध पहुंच पाया होगा मेरे साथ में। समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन ये? आ गया ना? अरे पैरेलल सीरीज वही है, घर जाके और समझना इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, गैल्वेनोमीटर। थ्योरी समझते हैं, हेडिंग मत डालो। मिटा दो इसको, आगे बढ़ा लूं? इसमें क्या नोट करोगे, क्या समझ में आएगा नोट करोगे? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? पता है, गैल्वेनोमीटर को ना ईएमआई में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें होता है मैग्नेट, मैग्नेट बनता है।
उसमें एक अंदर स्पाइरल होती है, इसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेट बनता है। हीट फॉर्म में भी काम करता है, हीट की वजह से वो मूव करे। चलो तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है छोड़ो, ऐसे देखने लग जाता ये है क्या पढ़ा रहा है फिर मुझे ही भारी पड़ता है। तुम यहाँ से पढ़ तो जाते हो, पूरा सीख जाते हो, अब रह जाता है वो घर जाके आधा ज्ञान और आधा ज्ञान ज़्यादा नुकसान वाला होता है, पता है ना तुम्हें। या तो ज्ञान बिल्कुल ना हो वो सही है, ये ज्ञान हो तो किसी चीज़ का पूरा हो। आधा ज्ञान हमेशा बेकार होता है ना। आधे ज्ञान में क्या होता है, हम घर से तो निकल जाते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जिसको ज्ञान नहीं है वो घर से ही नहीं निकलेगा, जिसको ज्ञान है अच्छा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन आधे ज्ञान में दिक्कत क्या है, घर से तो निकल जाएगा लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बेकार है वो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ पढ़ो तो पूरा पढ़ो। आजकल ये व्हाट्सएप वाले सिस्टम ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज़ पढ़ी और ज्ञान भेज दिया किसी को, ठीक है ना। 2 मिनट लगते हैं आदमी को, अच्छा ये वैसे महाभारत पूरी सुना दे 20 सेकंड की रील में। तो ये सब चीज़ें रियल लाइफ से बहुत दूर है ना, इन पे यकीन मत किया करो बिल्कुल भी। कि एक रील देख के आ गया, अच्छा आज तो वहाँ वैसा हो गया, जरूरी नहीं है वहाँ वैसा हुआ हो ठीक है ना। अगली हेडिंग डालना मत, गैल्वेनोमीटर पढ़ा देते हैं सिंपली। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सिंपली एक छोटा सा बता देता हूँ। इसमें एक ये होती है अपने पास सुई, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, निडल होती है, निडल के नीचे वायर लगा होता है, कॉइल लगी होती है। जैसे इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो BINA टॉर्क कितना जनरेट होता है, BINA साइन थीटा, ये टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है ना। टॉर्क कितना होता है, BINA साइन थीटा। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए बोलता हूँ मैं इसको EMI में पढ़ाना चाहिए। टॉर्क कितना है, BINA साइन थीटा इसमें जनरेट होता है। जैसे इसमें टॉर्क जनरेट होता है तो क्या होती है, अपनी जगह से मूव करती है। मूव करती है तो किस प्रोपोर्शन में मूव कर रही है, करंट के प्रोपोर्शन में, यस और नो। भाई जितना करंट ज्यादा फ्लो करे हुए उतना टॉर्क ज्यादा, उतनी ज्यादा मूव करेगी। तो मतलब कि हम एक तरह से इसको हमने गैल्वेनोमीटर बना दिया। क्यों बना दिया, इसको हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जितना करंट फ्लो कर रहे हैं उतनी ये ज्यादा निडल मूव कर रही है। अब ज्यादा निडल मूव कर रही है तो रीडिंग आ रही है, कुछ रीडिंग आ रही है, तो हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। करंट का मेजरमेंट कर लिया तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जा सकता है, ऑप्शन में अगर है करंट और वोल्टेज दोनों तो लगा सकते हो, अदरवाइज ना तो करंट ना वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर से कुछ नहीं मापा जाता, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं इधर। सपोज करो अपने पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, G। कितना रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट कितनी जा रही है अंदर, IG। कितनी करंट जा रही है, IG। अब देखो एमीटर जो होता है ना, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को, धारा को। एमीटर किसको मेजर करता है, धारा को। और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को। क्लियर। एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को, AMMETER किसको मेजर करता है, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, इसको तो नोट कर लेना है ना बाद में, पर अभी नहीं, वोल्टेज को। करंट जो मेजर होती है वो ब्रांच में फ्लो हो रही होती है, शाखा में फ्लो हो रही होती है, यस और नो। सपोज करो अपने पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगा रखी है, तो यहां से करंट जा रही है I, तो करंट किस में फ्लो हो रही है, शाखा में, ब्रांच में, यस और नो। तो अगर अपने को एमीटर से जब करंट मेजर करनी है तो एमीटर को जोड़ना पड़ेगा ब्रांच के अंदर, किसके अंदर, ब्रांच के अंदर। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्टेज किसके अक्रॉस होता है, वोल्टेज क्या होता है, अक्रॉस, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। अपन लिखते हैं ना ±5 वोल्ट, तो मतलब क्या है, इस वाले और इस वाले के बीच का डिफरेंस है 5 वोल्ट। इस 5 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं हम, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। किसी भी एलिमेंट का वोल्ट मीटर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हम ऐड किस में करेंगे, पैरेलल में। और एमीटर को किस में करते हैं, सीरीज में। एमीटर को किस में करते हैं, सीरीज में, ये ध्यान रखना। अब एक चीज बताओ, एमीटर में से करंट फ्लो होगा भाई, अगर एमीटर में हम मेजर कर रहे हैं तो एमीटर में से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई। सोचो एक बार, इन दोनों चीजों को नोट डाउन करो और सोचो, क्योंकि तुम नोट डाउन करने की तुम्हें टेंशन बनी रहती है थोड़ी सी, मैं देखा है। जब तक चीजें
बोर्ड से कॉपी में नहीं आ जाए तब तक फ्री नहीं होंगे। लिख लिया क्या? देखो यहां से इसको जूम कर लेते हैं इधर, कि ये अपने पास क्या है, जो एमीटर लिख रहे हैं ना वो ये है, ठीक है, इसको जूम कर लिया। ये अंदर अपने पास गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना किसमें, एमीटर में। तो अब देखो एमीटर के लिए अपने पास इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, वो चीज सोचो भाई। इसमें से करंट आसानी से फ्लो कर जानी चाहिए, यस और नो। लेकिन सपोज करो यहाँ पे हमने 5 एम्पियर की करंट दे दी, कितनी, 5 एम्पियर की। गैल्वेनो में हो गए 5 एम्पियर, क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, यस और नो। ये हीट होगा और जल जाएगा। तो इसको हम एक लो रेजिस्टेंस पाथ देते हैं साइड से पैरेलल से। भाई यहाँ से अगर सारी करंट चली जाए तो गैल्वेनोमीटर की दिक्कत ही नहीं होगी, जलेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, छोटा सा स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करते हैं। स्मॉल शंट रेजिस्टेंस किस में ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई जी, सॉरी आई जी इसमें नहीं, इसमें से अंदर से टोटल करंट आ रही है आई। इधर कितनी जाएगी, आई जी। इधर कितनी जाएगी फिर, आई माइनस आई जी, यस और नो। अब देखो यहाँ से इन दोनों के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ से अगर वोल्टेज की वैल्यू लिखा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, इसका मान लेते हैं एस, स्मॉल एस। इसका रेजिस्टेंस है एस, इसका रेजिस्टेंस है जी। तो यहाँ से अगर अपने को वैल्यू कोई भी, ये वाला इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। कैसे आया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके पैरेलल में समांतर क्रम में हमेशा क्या होता है, विभवांतर समान होता है, विभव सेम होता है। ये चीज सीख सीख के चला चुके हैं हम, क्या कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर और इसके अक्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर, यस और नो। आई कितना है यहाँ पे, आई जी। आर कितना है, जी। आर कितना है, जो जी है ना ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको आर एस से भी, आर जी से भी मेजर मान सकते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर है। पर जी मानते हैं गैल्वेनोमीटर का, इसलिए जी रखा है। अरे इसको आर जी से भी लिख सकते हो। ये जो जी है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और एस क्या है, इस प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो अपने पास रजिस्टर है ना, इसका रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे आई, अब देखो आई इंटू आर मतलब कि आई जी इंटू जी, और नीचे वाले का आई इंटू आर मतलब कि आई माइनस आई जी इंटू एस, यस और नो। ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब यहां से एस पूछे, जी पूछे, कुछ भी पूछे, यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे इधर लिख लेना, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पैरेलल शंट। आई जी क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, टोटल करंट। आया समझ में ये। और एनसीईआरटी में से जाके घर से थ्योरी से पढ़ना। अच्छा फोन पॉकेट में ही है क्या? ठीक है लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो वोल्ट मीटर में
ये गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज करो अपने पास ये आ गया गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा रेजिस्टेंस आर एल जिसको बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो ऐड कर देते हैं किसमें, सीरीज में। किसमें, सीरीज में। ये पूरा अपने पास क्या बन गया अब, वोल्ट मीटर। क्या बन गया, वोल्ट मीटर। अब देखो यहां से करंट जा रहा है कितना, IG, ठीक है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है टोटल, B है। टोटल वोल्टेज कितना है, B है। तो यहां से लिख सकते हैं IG इंटू जी इक्वल्स टू, सॉरी, V इक्वल्स टू KVL से IG इंटू जी प्लस IG इंटू RL लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। यस और नो? अरे इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज तो कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हो गया तो V इक्वल्स टू IG इंटू जी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, IR। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, IR। I कितना है, IG। R कितना है, G। इसके अक्रॉस वोल्टेज IR, I कितना है, IG। R कितना है, RL। ठीक है, तो ये हो गया IG इंटू जी प्लस IG इंटू RL इक्वल्स टू B। ये क्वेश्चन इसके लिए है। इसी के साथ तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त। क्यों मिलेंगे कल? इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। IG को कॉमन ले लो, इधर डिवाइड कर दो। और इसको अगर आगे भी सॉल्व करना चाहो तो B, IG कॉमन लिया और इधर डिवाइड कर दिया, B अपॉन IG माइनस G। ये किसकी वैल्यू हो गई, RL की वैल्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या 12th ही करें खत्म पहले? हाँ, 12th ही खत्म करें पहले या 11th स्टार्ट करें? 12th ही खत्म करते हैं, तो ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देते हैं फिर कल से। मॉडर्न फिजिक्स नहीं, पहले ऑप्टिक्स करेंगे। मैकेनिक्स खत्म करेंगे पहले, है ना। मॉडर्न फिजिक्स 2 दिन के टॉपिक है। मॉडर्न मॉडर्न केमिस्ट्री की चीज़ों को मैं नहीं समझता इधर, कुछ फिजिक्स में आ गई है तो फालतू में। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों बिल्कुल। कल स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है।